मेरी अपनी बिलीफ है कि जितना मैं कर सकता था मैंने करा है। वो परसीव करते हैं कि जुडिशरी हमारे काम में क्यों इंटरफेयर कर रही है। जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी हमेशा पुशबैक थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वी बिलीव कि माई वे या हाईवे होना चाहिए, या तो मेरा रास्ता मानो या नहीं। तभी कोई कहता है वो भक्त हैं, वो अपोनेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इमरजेंसी के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात संजय किशन कौल से होती है। दोनों जिगरी दोस्त बन जाते हैं और फिर जब छात्र संघ का चुनाव होता है, संजय किशन कौल साहब चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी डीवाई चंद्रचूड़ की होती है। दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और बाद में जब वहां से पढ़ाई पूरी होती है, वो बैच जो थी इमरजेंसी के बाद की पहली बैच थी जिसमें ये दोनों साथ में थे। फिर वहां से दोनों के रास्ते अलग होने को होते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस में फिर से दोनों की मुलाकात हो जाती है और वहां से कानून की पढ़ाई ये लोग साथ साथ में पूरी करते हैं। और बाद में आप जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और संजय किशन कौल हाल तक में सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट में रहने के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से न्याय व्यवस्था के लिए खुद को उपलब्ध कराया, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की या फिर फैसले किए, यहां तक कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो उनके पुराने दोस्त रहे, 47 साल की दोस्ती रही, उन्हें भी कई दफे सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल ने सबके सामने खुले तौर पर यह कह दिया कि उनके पास से एक केस लिस्ट होते ही हटा लिया गया। मुझे नहीं पता कि ये क्यों हटाया गया, मुझे इसकी जानकारी तक नहीं है। हो सकता है सीजेआई को जानकारी हो, लेकिन कुछ बातें मैं ना कहूं तो ज्यादा बेहतर है। ये टिप्पणी उस वक्त कोर्ट रूम में संजय किशन कौल ने की थी, जो सीजेआई के ऊपर ही सवाल खड़ी कर देती है। और ठीक उसी वक्त दुष्यंत दवे ने भी एक चिट्ठी लिखकर सीजेआई और पूरे सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मचा कर रखा था। आज वही जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार फिर से जुडिशरी और मोदी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। कोर्ट रूम में भी कभी नहीं घबराए और फिर से उन्होंने मीडिया के सामने बड़ी बातों का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बीबीसी को एक जबरदस्त इंटरव्यू दिया। उसमें उनके पास सीधे सीधे सवाल आ रहे थे और उन्होंने सीधा सीधा जवाब भी दिया कि इस वक्त क्या जुडिशरी पर मोदी सरकार शिकंजा कस रही है, क्या जुडिशरी पर भारी दबाव है। इसका जवाब जल्दी कोई देता नहीं है, लेकिन संजय किशन कौल ने खुलकर इस पर अपनी बातें रख दी और यहां पर जो जवाब मिला है वो निश्चित तौर पर आपको सुनना ही पड़ेगा। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, उसमें आपने काफ़ी बार कहा कि अगर ये अपॉइंट नहीं हुआ तो हम सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, उनको कंटेम्प्ट में होल्ड करेंगे। बट फाइनली कंटेम्प्ट में होल्ड किया नहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करना चाह रही है? ये चीज़ सरकार को या पॉलिटिकल क्लास को कभी फुल्ली एक्सेप्टेबल आई नहीं। बट मेरा बिलीव था कि जब तक लॉ है तब तक लॉ है। थोड़ा सा एक फ्लक्स में चला गया मैटर, क्योंकि एक तरफ से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक तरफ से कोलिजियम अपनी रिकमेंडेशन दे रहा था। मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि एक प्रॉब्लम है। मेरी अपनी बिलीफ है कि जितना मैं कर सकता था मैंने करा है। तो सुन लिया आपने, उन्होंने कई बातों पर अपनी टिप्पणी दी है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ही जज कुछ ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उससे पहले जब वो सिस्टम के पार्ट होते हैं, जब वो जुडिशरी में खुद पदासीन होते हैं, तब नहीं बोलते। यह सवाल जायज भी है। उस वक्त भी अगर खुलकर मुखर होते, जिस तरीके से इतिहास में पहली बार 4 जजों ने जबरदस्त तरीके से ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, ठीक उसी तरीके के एक एक्शन की जरूरत थी। लेकिन जस्टिस संजय किशन कौल न्यायपालिका में रहते हुए भी कई दफे सवाल खड़े करते रहे। हालांकि वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश को पालन करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि सीजेआई साहब ही सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश के न्यायपालिका के कर्ता धर्ता हैं। आइए हम बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ क्लिप भी सुनाएंगे और उनके बयान को भी बताते हैं। न्यायपालिका का काम क्या है, उन्होंने खुद बताया है। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है कि आप चेक एंड बैलेंस
कैसे करते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जस्टिस संजय किशन कौल कहते हैं, न्यायपालिका का काम है चेक एंड बैलेंस करना। जब हमारे पास इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें जब गठबंधन सरकारें होती हैं तो न्यायपालिका पर पुशबैक थोड़ा कम हो जाता है। खुलकर बता रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार हो, जैसे वाजपेयी जी की सरकार थी या फिर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन सब में गठबंधन का दबाव होता था। ऐसे में न्यायपालिका के लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता था। यहां जस्टिस संजय किशन कौल का यह मानना है। और इस वक्त देश में जुडिशरी अक्सर आप देखते होंगे खूब कड़ी फटकार लगाती है, सरकार से सवाल भी कर देती है, लेकिन जब फैसला देने की बारी आती है तो अक्सर सरकार के पक्ष में फैसला आता है। कई दफे जजों के मुंह से यह सुना भी गया है कि हम जनता की चुनी हुई सरकारों पर हर दफे उंगली नहीं उठा सकते, उनके निर्णय का सम्मान भी करना होगा। लेकिन जब निर्णय गलत होगा, जिससे लोकतंत्र प्रभावित होगा, तब तो चेक एंड बैलेंस करना ही पड़ेगा। ये एक प्रोसेस रहा है। देयर इज हमेशा थोड़ा बहुत टफ वॉर रहेगा जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में। जुडिशरी का काम है चेक एंड बैलेंस करना। नाउ जब वी हैव अ इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, अब उसमें जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो जुडिशरी का थोड़ा पुशबैक कम हो जाता है। जब कोई ज़्यादा मैंडेट से जब भी आए हैं तो उनको लगता है हमें पब्लिक मैंडेट है, वो परसीव करते हैं कि जुडिशरी हमारे काम में क्यों इंटरफेयर कर रही है, तो थोड़ा जुडिशरी की तरफ पुशबैक ज़्यादा हो जाता है। ये थोड़ा तो टसल रहा है और रहेगा। आइए रिपोर्ट में देखते हैं। यहां लिखा गया है, क्या आपको लगता है कि पहले न्यायाधीश जिस तरह के फैसले दे सकते थे या देते थे, आज के दिन भी वैसे ही निर्णय दे सकते हैं या उस पर कुछ असर पड़ा है? यह सवाल जस्टिस कौल से था। जवाब देखिए ये एक प्रोसेस रहा है। अगर आप 1950 से देखेंगे तो ये प्रोसेस रहा है। साल 1975 से 1977 के दौर में भी एक प्रोसेस रहा है। मैं ये कहूंगा कि हमेशा थोड़ी खींचतान रहेगी न्यायपालिका और कार्यपालिका में। वो अच्छा भी है कि थोड़ा सा टर्फ वॉर खींचतान रहे, लेकिन कभी तो जुडिशरी यह दिखाए कि हाँ, सरकार अगर गलत कर रही है तो हम उनके फैसले को पलटने की शक्ति तो हमेशा रखते हैं। संविधान ने उन्हें हक दिया है चेक एंड बैलेंस का, तो कीजिए। यहां लिखा हुआ है, जब कोई ज्यादा बहुमत से आए तो उन्हें लगता है कि हमें पब्लिक मैंडेट, जनता का समर्थन है, तो वो परसीव करते हैं कि न्यायपालिका हमारे काम में दखल क्यों दे रही है, तो थोड़ा न्यायपालिका की तरफ पुशबैक ज्यादा हो जाता है। ये थोड़ा तो खींचतान रही है और रहेगी। क्या इसे खत्म नहीं किया जा सकता? तो सीधा सवाल इनसे पूछा गया, तो क्या आप ये कहते हैं कि पुशबैक बढ़ चला है? ये भी सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प जवाब है। तो अभी पुशबैक बढ़ा है सर आपके? जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी हमेशा पुशबैक थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक लाइन है, उस लाइन के इस पार जुडिशरी, उस तरफ वो है। हमेशा जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं, मेरी बिलीफ है, थोड़े हो सकता है कोर्ट एक आध कदम उस लाइन के बाहर भी ले जाए। जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है वो पीछे आते हैं कदम। मेजॉरिटी गवर्नमेंट बिलीव करती है जो वो कानून ला रही है वो एक पब्लिक मैंडेट के संग ला रही है, इसलिए उस पब्लिक मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है और कोर्ट का उसमें दखलंदाजी कम होना चाहिए। यानी कि कोर्ट को एकदम पुशबैक कर दिया जाता है कि आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। जैसे मोदी सरकार और उनके कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, तो उन्होंने खुलकर न्यायपालिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। इसको लेकर कई दफे सीजेआई और कानून मंत्री में बहस देखी गई थी। हालांकि उन्हें हटाया गया और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल को जिम्मेदारी सौंप दी गई। और इसके लिए क्या तर्क दिया जाता है सरकारों के द्वारा कि हम जन समर्थन वाली, बहुमत वाली सरकार है। यहां लिखा हुआ है, वो लार्जली, मोटे तौर पर इस बात पर पीछे आते हैं कि मेजोरिटी गवर्नमेंट, बहुमत वाली सरकार मानती है कि वो जो कानून ला रही है वो पब्लिक मैंडेट, जनमत के साथ ला रही है, इसलिए उस पब्लिक मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो एक लोकतंत्र है। कोर्ट की इसमें दखलंदाजी कम होनी चाहिए। उसमें जब कोर्ट चैलेंज होता है और उसको हम देखते हैं तो उनको लगता है कि संसद ने तो कानून पास कर दिया है, हमारा काम है कानून बनाना, आप इस चीज में क्यों दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि संसद ने कानून बनाया, कानून ठीक बनाया नहीं बना, ये तो जुडिशरी के देखने का काम है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, पत्रकारों के बोलने की आजादी का हनन हो रहा है?
आप क्या कहेंगे? तो इस पर जस्टिस कौल ने खुलकर जवाब दिया है। उनका कहना है कि मेरा विचार यह है कि जो लिखता है उसको लिखने दीजिए, जो पेंट कर रहा है उसे पेंट करने दीजिए। मेरी अपनी सोच रही है कि हिंदुस्तानी सोसाइटी बहुत लिबरल, उदार रही है। किसी धर्म का कुछ मानना है, किसी दूसरे धर्म का कुछ और मानना है। अगर इतने डाइवर्स देश, विविधताओं से भरे को एक साथ रखना है और एक साथ रहना है, तो एक दूसरे को टॉलरेट, सहन करना तो सीखना पड़ेगा। मैं एक मजबूत विश्वास रखता हूं कि हर आदमी को अपनी जिंदगी को अपनी तरह जीने का हक है। देखिए, उनसे फिर सीधे तौर पर पूछा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है। दुनिया के देशों में रैंकिंग उनकी काफी नीचे गिरती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? इस पर देखिए, उन्होंने कहा है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, लेकिन मैं किसी पीरियड, समय विशेष पर इसे फिक्स नहीं करना चाहूंगा। मैं इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखता हूं। अगर आप समाज को देखिए तो कहीं ना कहीं हमारी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता कम हुई है। और मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही समस्या है। तो देखा आपने, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के जिगरी दोस्त ने खुलकर सारी बातें रखी है कि इस वक्त पत्रकारों के ऊपर भी भारी दबाव है। दूसरी बात कि हां, जुडिशरी पर भी दबाव है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा है कि बहुमत की सरकारें जुडिशरी को दबाने की कोशिश करती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की यह बहुमत वाली सरकार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली इस सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश के कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? कहीं ना कहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने उन्हीं बातों की ओर इशारा कर दिया है। देश की जनता तय करे कि आप अगर इस तरीके से किसी को बहुमत देते हैं तो क्या इसका मतलब जुडिशरी की दखलंदाजी कम हो जानी चाहिए? अगर नहीं तो आवाज उठाइए और ऐसी सरकार चुनिए जो लोकतंत्र का सम्मान करे, ना कि इस तरीके से जुडिशरी की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जाए जो सरासर गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।